वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मान की आवाज प्रातिज्य के लेटेस्ट अपडेट और एपिसोड रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज के एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाले दृश्य से होती है, जहां जॉय पुलिस हिरासत में दिखाई देता है। उसे जेल में देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। प्रोफेसर साहब तुरंत सवाल उठाते हैं कि आखिर जॉय को गिरफ्तार कैसे कर लिया गया, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आदर्श का एक्सीडेंट उसने नहीं किया। लेकिन पुलिस साफ कहती है कि जॉय ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है और आईजी साहब के आदेश पर ही उसे गिरफ्तार किया गया है। यह सब सुनते ही कोमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जॉय पर भड़क उठती है और गुस्से में अपना सैंडल उसकी तरफ फेंक देती है। पुलिस और परिवार वाले किसी तरह कोमल को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लगातार यही कहती रहती है कि जिसने आदर्श की जिंदगी बर्बाद की है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी दौरान कृष्णा आगे बढ़कर कोमल को समझाता है कि जॉय पहले से ही जेल में है और कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए बेवजह हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब केस वापस लेने की इच्छा जताते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि अब मामला दर्ज हो चुका है और इसे वापस लेना आसान नहीं है। तभी आदर्श सबको चौंकाते हुए कहता है कि जॉय निर्दोष है। वह बताता है कि जिसने उसका एक्सीडेंट किया था वह कोई और व्यक्ति था और उसे पूरी घटना अच्छी तरह याद है। आदर्श की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोमल फिर भी मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन कृष्णा उसे समझाता है कि हादसा आदर्श के साथ हुआ है, इसलिए वही सबसे बेहतर जानता है कि असली दोषी कौन है। आखिरकार आदर्श पुलिस से कहता है कि जॉय को रिहा कर दिया जाए क्योंकि वह बेगुनाह है। उसकी बात मानते हुए पुलिस जॉय को छोड़ देती है। हालांकि कोमल इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसके मन का गुस्सा कम नहीं होता। उधर जॉय के घर में भी तनाव का माहौल बना रहता है। उसकी मां अपने पति पर नाराजगी जताती है कि मामला इतना बढ़ने ही क्यों दिया गया। वहीं आईजी साहब का मानना होता है कि गलती चाहे जो भी हो, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है और इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है। इसके बाद आदर्श का परिवार आईजी साहब के घर पहुंचता है। कृष्णा बाहर ही रुक जाता है क्योंकि वह अंदर जाकर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाएगा। प्रतिज्ञा अकेले परिवार के साथ अंदर जाती है, जहां दोनों परिवार इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक खत्म करने की बात करते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो होना था वह हो चुका है और अब इस विवाद को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रतिज्ञा इस फैसले से सहमत नहीं होती। उसका कहना होता है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे। प्रतिज्ञा की बात सुनकर नैना उसे समझाती है कि यह उसकी बहन का ससुराल है और ऐसी जगह पर सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं कोमल भी साफ कह देती है कि वह जॉय को कभी माफ नहीं कर पाएगी और उसके दिल का गुस्सा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसके बाद आदर्श सभी को समझाता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। वह व्हीलचेयर पर बैठा जरूर है, लेकिन किसी को सजा दिलाने से उसकी हालत ठीक नहीं होने वाली, इसलिए वह इस मामले को यहीं खत्म करना चाहता है। आईजी साहब भी जॉय को कड़ी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आदर्श की दरियादिली की वजह से वह आज आजाद है, वरना उसे बड़ी सजा मिल सकती थी। इसके बाद दोनों परिवार वहां से लौट जाते हैं, लेकिन रास्ते भर इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आती रहती है। घर लौटने के बाद भी प्रतिज्ञा अपने पिता से कहती है कि अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं परिवार के बाकी सदस्य माहौल शांत रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सज्जन सिंह को जब पता चलता है कि पूरा मामला बिना किसी सजा के खत्म हो गया है तो उनका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और वह अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। गुस्से में कोमल ऐसा सच सबके सामने लाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह खुलासा करती है कि वह मां नहीं बनने वाली है। यह बात सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आखिर इस सच्चाई के पीछे क्या राज छिपा है, यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आने वाले एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है।